हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है वेरिएबल, कीवर्ड्स एंड डाटा टाइप। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा वेरिएबल। हमने लास्ट वीडियो में कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, जरा सा उसका कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहे हैं। तो कांस्टेंट क्या है? एनी इन्फॉर्मेशन इज कांस्टेंट। सॉफ्टवेयर के नज़रिए में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, डाटा जो है, वो एक कांस्टेंट है। चलिए अब हम वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल की ज़रूरत क्यों हुई? मान लीजिए हम प्रोग्राम में बस यूं ही एक कांस्टेंट दे दिए, तो वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ ना। कहाँ हमने उसको स्टोर किया, क्या किया, ये कुछ भी कांस्टेंट केवल नहीं बता सकता है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर ये स्टोर डाटा। अब वेरिएबल जो है ये एक नाम है जो जहाँ पे हम एक कंटेनर मान सकते हैं। अपन एक कंटेनर है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए कि वेरिएबल को एक कंटेनर मान लीजिए छोटा सा, उसमें आपने 8 को उठा करके रख दिया। तो यही है इस वेरिएबल का मीनिंग। हम वेरिएबल को कंटेनर भी बोल सकते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट ए टू जेड। आप वेरिएबल को किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, ए टू जेड, स्मॉल या कैपिटल। आप किसी भी चीज़ से इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसमें डिजिट का भी यूज कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम में आप गलती से भी वेरिएबल के बीच में स्पेस मत दीजिएगा। अगर आप स्पेस दे देंगे तो कंपाइलर उसे गलत बताएगा। नीचे हम देखते हैं कि वैलिड वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। जो भी वैलिड वेरिएबल है जो हम C++ में डिक्लेयर करते हैं, उसको हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है 1a=8। यह एक गलत डिक्लेरेशन है। A1=8 हो सकता है, लेकिन 1a=8 नहीं हो सकता है। तो हमने देखा कि वेरिएबल का जो नाम है वो कैसे हमें रखना है। ए टू जेड, स्मॉल या कैपिटल ले सकते हैं, उसमें अंडरस्कोर लगा करके, या डायरेक्ट भी डिजिट 0 to 9 तक ले सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया ए में हमने क्या किया, 8 को रखा। ये हम मैथमेटिकल टर्म में इक्वस टू तो बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसे इक्वस टू बोलना उतना सही नहीं होगा। यह एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बोल रहा है कि 8 जो है ए में असाइन होगा। ये देखिए, ए जो वेरिएबल है उसे हम एक कंटेनर माने, तो ये कंटेनर में क्या हमने रख दिया, 8। आइए हम थोड़ा इसको देव सी प्लस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर दें। std मेन फंक्शन बना दिए। ये हमारे प्रोग्राम का क्या है, एंट्री पॉइंट है। और हमने क्या किया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, जिसमें 8 को रख दिया, सेमीकोलन लगाया, और ज़रा देखते हैं सी आउट करके कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। अब यहाँ हमने कंपाइल एंड रन किया, और ये क्या बता रहा है, एरर ए वाज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। ये प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों एरर दिखा रहा है? जबकि हमने तो पढ़ा कि ए में अगर ए एक वेरिएबल है, यह डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो हमने क्या किया, ए में सिंपली आए
और 8 को रख दिए और ए को हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन ये हमें एरर दे रहा है। और क्या एरर में बोल रहा है, ए वाज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप, कि ये जो है स्कोप में डिक्लेयर ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं, तो ही जाके हमें कंपाइलर जो है एरर दे रहा है। अब इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि थोड़ा कीवर्ड्स एंड डाटा टाइप हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले आपको एक डाटा टाइप लगाना पड़ेगा, ताकि वो उस वेरिएबल के बारे में बताए, कंपाइलर को बता सकें वो डाटा टाइप कि हाँ भाई मैं इस टाइप का वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, इसमें ये वैल्यू मैं असाइन करूँगा। आइए हम देख लेते हैं कीवर्ड्स को। हमें आशा है कि आपको वेरिएबल समझ में आया होगा, एक बार दोहरा देते हैं। ये जो वेरिएबल होता है या एक कंटेनर होता है, इसमें हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं या इसमें ला करके हम रख देते हैं, जनरल भाषा में समझे तो। इसके बाद कीवर्ड देखिए, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड डेट इज़ प्री डिफाइंड। यह एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है जो C++ में टोटल 48 कीवर्ड्स होते हैं। हालांकि ये कीवर्ड सी में 32 थे, लेकिन C++ में ये बढ़ के कितने हो गए, 48 हो गए। मैं आपको एक छोटी सी ये काम दे रहा हूँ कि आप इंटरनेट पे जा कर के ये 48 कीवर्ड्स को थोड़ा सा देख लें कौन कौन से हैं। हालांकि इनको याद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा याद रखना पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे यूज़ करेंगे और सारे कीवर्ड्स के बारे में हम जान जाएंगे, मैक्सिमम कीवर्ड्स हमारे यूज़ में आ जाएंगे। उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, कौन सा रिजर्व वर्ड है, हमें एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था डाटा टाइप, उसे हम पढ़ लेते हैं। तो डाटा टाइप सी एंड C++ में जो फंडामेंटल डाटा टाइप था वो सेम ही है, एक ही प्रकार के हैं। उसमें भी इंट था, कैर था, फ्लोट था, डबल था, बुलियन था और एक वॉइड था। मेरे से छूट गया हालांकि वॉइड, एक वॉइड भी डाटा टाइप होता है, आप मेंशन कर लीजिएगा। अब अगर ये 5 डाटा टाइप को सी में जब होते हैं और ये C++ में भी होते हैं, तो 32 कीवर्ड्स जो था हमारा सी में, उसमें से 5 तो यही थे, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड वॉइड, 6 हो गए। हालांकि अभी हम 5 के ऊपर ही डिस्कस करते हैं, वॉइड को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो 32 में से 5 तो ये कीवर्ड्स ही हैं। इंट भी एक कीवर्ड है, कैर भी एक कीवर्ड है, फ्लोट भी एक कीवर्ड है, डबल भी एक कीवर्ड ही है, बुलियन भी एक कीवर्ड है। मतलब इस टाइप का कोई भी चीज़ का नाम हम क्या नाम है, फंक्शन का नाम या फिर क्या नाम है किसी वेरिएबल का नाम हम नहीं रख सकते हैं। मतलब किसी भी वेरिएबल का नाम हम कैर नहीं रख सकते हैं। अगर कैर रखेंगे तो हमें एरर देगा, बोलेगा कि ये प्रीडिफाइंड वर्ड है, आप इसे एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। तो C++ के 48 कीवर्ड्स में से तो आप 5 कीवर्ड यहीं देख लिए, क्या है, एक इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं, इंट क्या करता है। यार अगर इंट के बारे में देखें तो इंट से जो भी वेरिएबल बनेगा उसमें इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। मेरी बात अगर समझ में ना आ रही हो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, तो आइए हम दिखाते हैं इसको कंपाइलर के ऊपर। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ये प्रोग्राम तो बना दिया था, ए में एक इंटीजर हमने स्टोर किया, कितना, 8। जरा देखते हैं इसके आगे यार इंट लगा के क्या होता है, इंट ए सी आउट, और हमने कर दिया ये प्रिंट, क्या नाम है, कंपाइल एंड रन। एरर 0 दिखा रहा है, वार्निंग 0, और ये प्रिंट हो गया 8। यहाँ पे देखिए, मतलब जैसे ही हमने कंपाइलर को बताया कि ए जो है एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के डाटा को स्टोर कर रहा है, तो ये प्रोग्राम सही हो गया। लेकिन हम केवल बिना मतलब डाटा टाइप लगाए हुए A = 8 लिख रहे थे, तो कंपाइलर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली उसके साथ हम कर क्या रहे हैं।
हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो है क्या, उसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं हम कंपाइलर को बता ही नहीं रहे। अब जरा देखिए दूसरा, अब इसी टाइप से हम देखते हैं और भी क्या है। इधर कैर है। अब इंटीजर जो है 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। मतलब अगर मेमोरी ब्लॉक को मैं समझाऊं तो कोई मेमोरी ब्लॉक ए जो है ए इक्वस टू 4, ये मान लीजिए जो मेमोरी का जहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक होगा 1000 मान सकते हैं अपन। ए नाम का एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है जिसमें 4 स्टोर है, और वो कंटेनर 1000 नंबर 1000 नंबर के ट्रक पे लोड है। तो जो अगला कंटेनर हम लोड करेंगे इंट बी इक्वस टू, मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे इंट बी इक्वस टू, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो जो है 1004वें नंबर ट्रक पे जाके बैठेगा। अगर आप एक वेरिएबल को कंटेनर माने और उसके एड्रेस को ट्रक मान लें तो 4 जो है 4 वो ए नाम के कंटेनर में हमने एक 4 रख दिया, और ये 4 मेमोरी में जब जाएगा तो कुछ 1000 एड्रेस पे स्टोर हुआ है। तो अगला जो बी आएगा वो कितने पे आएगा, अगर वो इंटीजर टाइप का ही है तो ये तो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम कर लिया है, तो वो कितना पे आएगा 1004 पे आएगा। ऐसे ही कैरेक्टर कितना मेमोरी कंज्यूम करता है 1 बाइट। और कैरेक्टर हमने पिछले वीडियोज में जहाँ पे कांस्टेंट हमने पढ़ा था वहाँ पे देखा था कैरेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट्स में ही लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी सिंबल कैरेक्टर हो सकता है, बशर्ते शर्त ये है कि वो सिंगल कोट्स में होना चाहिए। अब मैं वहाँ पे बोला भी था -3 क्या एक कैरेक्टर है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो 1 बाइट से ज़्यादा स्टोर कर रहा है, और जो 1 बाइट से ज़्यादा स्टोर करेगा वो कैरेक्टर नहीं है। तो हम ऐसे ही देखिए, अब फ्लोट देख लेते हैं। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट में यार फ्लोट से बनने वाला जो वेरिएबल होता है वो रियल कांस्टेंट को स्टोर करता है, और डबल से भी बनने वाला जो वेरिएबल होता है वो भी क्या नाम है रियल कांस्टेंट को ही स्टोर करता है। लेकिन अगर पॉइंट्स के बाद ज़्यादा नंबर हो जाए, मतलब बहुत बड़ा अगर पॉइंट्स का नंबर हो गया, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं। और अगर कोई छोटा पॉइंट्स में नंबर है तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कोई रियल कांस्टेंट अगर छोटा है तो उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली फ्लोट, एंड अगर बड़ा हो तो उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डबल। अब बुलियन क्या है, बुलियन भी एक डाटा टाइप ही है जो ट्रू और फॉल्स, बस यही 2 ही स्टेटमेंट पे ये काम करती है। इसके अलावा इसमें अगर आप कुछ भी दूसरा स्टोर करेंगे तो वो आपको गलत आंसर देगा। कंपाइलर आपको बोलेगा कि आप प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एरर कर रहे हो। तो आइए एक एक करके हम इम्प्लीमेंट करके इसको दिखा देते हैं। हालांकि इंटीजर को हमने इम्प्लीमेंट करके दिखाया, कैसे लिखना है हमें। इंट ए इक्वस टू 8 और ए को हमने प्रिंट कर दिया। सेम देखिए कैर सी इक्वस टू सिंगल कोट्स बी सेमीकोलन में लगाया, और सी आउट ये हमारा सी प्रिंट करना है यहाँ पे। और देखिए ये प्रोग्राम कंपाइल एंड रन किया 8B। अच्छा 8B क्यों दिखा रहा है भाई, क्योंकि हमने न्यू लाइन तो यहाँ पे लगाया ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे सी आउट जैसे ए प्रिंट किया तो ए एक लाइन में प्रिंट हुआ होगा। इसके बाद अगर हम दूसरे लाइन में आना चाहते हैं तो C++ हमें एक फीचर देता है कि ENDL क्लिक कीजिए, राइट कीजिए, और देखिए कंपाइल एंड रन कीजिए, और ये आपको देगा 8 और B। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि जो मैं बोला था कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम कैर इंट नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए आपने एक कैर नाम का कैर डाटा टाइप में आप इंट नाम का एक वेरिएबल बना दिए और उसमें स्टोर कर दिए सिंगल कोट्स में, चूंकि डाटा टाइप कैर है
और ये वेरिएबल नेम है, जैसे कैर यहाँ है वे और यहाँ सी है, तो सी क्या है, वेरिएबल नेम है। वैसे ही इंट हमने क्या कर दिया, वेरिएबल नेम बना दिया। और इसमें तो हम स्टोर क्या करेंगे, चूंकि डाटा टाइप मेरा कैर है तो हम इसमें स्टोर भी कैरेक्टर टाइप ही करेंगे कुछ। तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए सिंगल कोट्स डी और ये क्या हुआ, सेमीकोलन। अब जरा देखते हैं हम इंट को प्रिंट करके क्या होता है। सी आउट को मैं जैसे ही प्रिंट किया तो आप देखिए एरर में हमें क्या देगा, मतलब देखिए एरर में हमको देगा कि हम कीवर्ड को एज अ क्या कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि आप इंट को नहीं बना सकते हो वेरिएबल, क्योंकि इंट एक रिजर्व कीवर्ड है जो कंपाइलर में ऑलरेडी प्री डिफाइन है। कंपाइलर को पता है कि जो भी कीवर्ड होता है जनरली उसका हम यूज किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के नाम में हम नहीं कर सकते हैं। ये रूल मैंने पहले ही बताया था, हालांकि इसे मैं प्रैक्टिकली दिखा दिया कि आप किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम जब आप यूज़ कीजिएगा तो आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इस प्रोग्राम को अभी मैं हटा दे रहा हूँ। आते हैं अपने पीपीटी पे, देखते हैं उसी टाइप से आप डबल को भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, बुलियन को भी देख लीजिए, फ्लोट को भी देख लीजिए। तो जो फ्लोट डबल होता है वो कितना 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, क्यों, क्योंकि इसे रियल में बहुत बड़ा अगर रियल नंबर है तो उसको स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है तो उसके लिए हम डबल का यूज़ करते हैं। अगर छोटा मोटा ही है तो हम क्या करते हैं, फ्लोट का यूज़ करके हमारा काम हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं सिंटेक्स फॉर डिक्लेरेशन वेरिएबल इन C++। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कंपाइलर में यूज़ करके दिखा दिया हूँ। पहले क्या लिखा हूँ, डाटा टाइप, फिर क्या है ये वेरिएबल नेम, इसके बाद वैल्यू। सेम वही चीज़ है यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंटेक्स क्या है वेरिएबल का, पहले तो आप डाटा टाइप लिखिए, इसके बाद आप वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, इसके बाद आप वैल्यू लिखें, सेमी कॉलन लगाएं। तो देखिए मैं एक दूसरे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, इंट ए इक्वस टू बोलना फिर गलत है। ए में हमने क्या असाइन किया, 8, ए में हमने 8 को असाइन कर दिया तो भाई ये एक कंटेनर बन गया ए का और जिसमें हमने स्टोर कर दिया 8। सेम फ्लोट में अब डाटा टाइप वेरिएबल नेम ऐसा भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एक साथ में आप बहुत सारे डाटा को क्या कर सकते हैं, मतलब एक ही डाटा टाइप बना करके उसमें आप चाहते हैं बहुत सारा वेरिएबल स्टोर करने के लिए आप कर सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे मैंने कोई इंट नाम का मैंने एक इंट डाटा टाइप बनाया जिसमें मैं चाहता हूँ कि रामू का और राजू का एज स्टोर करूँ। मान लीजिए रामू का एज है ए और राजू का एज है बी, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँ राजू के एज का और रामू के एज का। तो सी इन, हालांकि ये सी इन भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। सी इन ये है जो अगर कोई यूज़र कीबोर्ड के थ्रू अपना इनपुट देना चाहता है कंपाइलर को तो वो सी इन का यूज़ करेगा। सी इन में हमने ए डाला और ये बी और हमने सी आउट कर दिया ए को एंड बी को। हालांकि यहाँ पे हम थोड़ा इंडेल लगा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। अब आप देखें अगर कंपाइल रन करूँ तो ये मुझसे पहले डाटा मांगेगा, बोलेगा कि रामू का एज जो ए है उसका डाटा दो, मैंने दिया 16 साल। फिर बोलेगा कि राजू जो है उसका डाटा दो 18 साल। मैं जैसे ही एंटर किया ये दोनों प्रिंट कर दिया, क्या, रामू का एज 16 साल, राजू का एज 18 साल।
तो आप देख सकते हैं कि हम एक बार में एक डाटा टाइप डिक्लेयर करके उसमें अगर मैं बहुत सारा वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो मैं एक साथ में बना सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है हमारा जो मेन है आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव था, जो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसको हम कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ भी फ्लोट में बी सी डी एक साथ में 3 वेरिएबल बनाए गए हैं। आप चाहें तो इसे यूज़र से कुछ डाटा ले सकते हैं, उसके बाद भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट भी आप प्रिंट कर सकते हैं। बी में कुछ भी असाइन कर दीजिए, सी में कुछ भी असाइन कर दीजिए, डी में कुछ भी असाइन कर दीजिए और ये प्रिंट हो जाएगा। लाइक देखिए कैसे, अगर मान लीजिए ये यही था लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं यूज़र से डाटा लूँ, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट कर सकता हूँ। ए में 16 और बी में 18 एंड सी आउट ए। आप चाहें तो 2 जगह भी लिख सकते हैं, अगर आपको एंडल लगाने का मन नहीं कर रहा है तो जनरली आप देखें ऐसे भी हम कर सकते हैं। बी सेमीकोलन लगाना सब जगह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सेमीकोलन नहीं होगा तो एरर दे देगा। अब आप देख सकते हैं रन हुआ, अब से कुछ भी डाटा नहीं मांगा, 16-18 प्रिंट कर दिया। हालांकि 16-18 प्रिंट कर रहा है तो एक जगह कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए 16 और 18 अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दिया। हमें लगता है कि आपको अच्छे तरीक़ा से वेरिएबल समझ में आ गई होगी। हम आपको एक दोबारा भी बता दे रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डाटा को स्टोर करता है और वो डाटा मेमोरी में चली जाती है। फिर जो हमारा डाटा टाइप था, वो डाटा टाइप हमारा कंपाइलर को ये बताने की कोशिश करता है कि जो डाटा इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है उसका टाइप क्या है, वो किस टाइप के डाटा को कंटेन कर रहा है। इंटीजर ले रहा है, बुलियन ले जा रहा है, फ्लोट ले जा रहा है, डबल ले जा रहा है। कंपाइलर को तो ये सूचना देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हम डाटा टाइप का यूज़ वेरिएबल के नाम से पहले करते हैं। इसके बाद वेरिएबल नेम, फिर वैल्यू असाइन कर देंगे। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।